बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़हाद हसन। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं मिस सारा नदीम, मिस रिदा कैसर एंड मिस ज़ायरा नूर। आज बहरिया यूनिवर्सिटी का फाइनल टर्म चल रहे हैं और होपफुली सबके आखिरी एग्ज़ाम होंगे। कुछ लोगों के लास्ट सेमेस्टर के आखिरी एग्ज़ाम है, जैसा कि हम लोग बैठे हैं, और शायद हमारा ये लास्ट डे भी हो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी की दीवारें हैं, यूनिवर्सिटी के दरवाजे हैं, इनको भी आखिरी दफ़ा देखने को मिले। अब हमारा शो करने का जो मकसद है वो ये है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे, क्या हम विज़न लेकर आए थे, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे, और हम कैसे अब इस यूनिवर्सिटी को, इन दीवारों को, इन दरवाज़ों को अलविदा कह रहे हैं। सो जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो होपफुली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो एक जज्बा देती है इंसान को यंग रहने का, कि स्टूडेंट के बाद इंसान पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़े से प्रोफेशनली ग्रो भी कर जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ ऐसे इंसान को यंग रहने का एक जज्बा देती है। और जो स्टूडेंट लाइफ होती है, लाइक कुछ लोगों की ज़िंदगी में स्टूडेंट का ये आखिरी वक्त होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग आगे प्रोफेशनली काम करेंगे, कुछ लोग आगे स्टूडेंट रहेंगे। तो अब मैं अपने गेस्ट से कुछ सवालात करूँगा, उनसे एक्सपीरियंस ताकि वो शेयर कर सकें। ज़ायरा, सबसे पहले आपसे सवाल है कि जो जैसे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आई और अब आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रही हैं यहाँ से? जी फ़हद, मेरा मतलब जब यूनिवर्सिटी का पहला दिन था तो वो काफ़ी ऑकवर्ड था, क्योंकि मैं स्टार्ट में बिल्कुल एक टॉम बॉय टाइप थी। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था। मैंने लड़कियों के साथ टाइम नहीं गुजारा था, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बिल्कुल लड़कियों के साथ टाइम गुजारना, उनके साथ ग्रो करना। तो मैंने अपने 4 साल में काफ़ी सीखा है, लड़कियों से स्पेशली, क्योंकि लड़कों के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा। अपनी पूरी लाइफ मेरे ख्याल में लड़कों के साथ गुजारी है, लड़कियों के साथ नहीं गुजारी। तो लड़कियों के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे उनकी तरह रहना है, तो मेरी उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। अच्छा, एक होता है ना, क्योंकि लास्ट डे है, क्यों आप लोगों के चेहरों से मुझे नज़र तो नहीं आ रही कि अंदर दिल रो रहा है कि आखिरी दिन है, या बड़े खुश यहाँ से जा रहे हैं? हम खुश तो बहुत हैं, एक वो हमारा आज़ाद हो रहे हैं, हम काफ़ी खुश है। बहुत थक चुके हैं हम 4 साल। आज़ाद किस चीज़ से? पढ़ाई से। अच्छा, और कैसे आप विजन जो लेके आई हैं, पहले आप एक्सपेक्टेशंस कुछ थी ना आपकी कि यूनिवर्सिटी में आप आ रही हैं, तो क्या आपकी वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हुई हैं या अभी भी? जिस टाइम हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो कोई एक्सपेक्टेशंस एज सच नहीं थी, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी। तो मुझे जाना कहीं और था, आए हम कहीं और, तो उस तरह कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन जिस तरह सेमेस्टर गुजरते गए, उस तरह इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो अब काफ़ी हद तक मेरा इंटरेस्ट है प्रोडक्शन की साइड पे। तो अब इंशाल्लाह आगे वही परस्यू करेंगे। मतलब इस यूनिवर्सिटी ने आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया मीडिया फील्ड में। बिल्कुल। रिदा, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि स्कूल लाइफ से गुजरते हैं तो इंसान कहते हैं आखिरी दिन होते हैं, यार जल्दी से जान छूटे, स्कूल ख़त्म हो। लेकिन बाद में कभी ना कभी जाके स्कूल लाइफ को बंदा मिस करता है। मेरे अपने साथ ही ऐसा कभी बहुत दफ़ा हो चुका है। कॉलेज लाइफ से गुजरते हैं तो कहते हैं कॉलेज ख़त्म हो, और अब क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी भी आप कह रही हो नहीं ख़त्म हो, लेकिन बाद में आगे जाके बंदा मिस करता है? आप क्या चाहती हैं, यूनिवर्सिटी जल्दी से ख़त्म हो या नहीं, आगे हमें पढ़ना चाहिए? यार देखो, हर चीज़ का यही होता है। जब आप स्कूल छोड़ रहे हो तो आप कहते हो शुक्र है स्कूल से जान छूटी, अब दोबारा नहीं आना होगा। और फिर आप थोड़ी देर बाद उसको मिस करते हो, थोड़े अरसे बाद जब स्कूल देखते हो दोबारा, तो आपको एक चीज़ें, मेमोरीज वापस आती हैं। अब मैं कॉलेज को अपने देखती हूँ, जब भी उसके सामने से गुजरती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैं यहाँ कभी पढ़ी थी, कभी अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी का भी यही है कि अभी तो मुझे ये हो रहा है कि हाँ यार चलो आखिरी पेपर है, दोबारा नहीं आना होगा। क्योंकि हम तो आते भी बहरिया फेज़ 8 से आते हैं, पूरे 4 साल में 1 घंटे का सफ़र करके इस यूनिवर्सिटी पे आई हूँ। तो लेकिन वो फैक्टर तो अलग है। लेकिन जब मैं सोचूंगी ना कि यार मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना पढ़ने के लिए, और दोबारा आई वॉन्ट बी विद माई फ्रेंड्स एनी मोर, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। सैड होता है बंदा कि यार 4 साल एक जगह जहाँ आप गुजारो और फिर उसके बाद एक ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग गोज अवे, तो फिर थोड़ा सा सैडनेस होती है। बट ये है कि वी आर ग्रेजुएटिंग, यही है ज़िंदगी कि आपको बढ़ना है। आगे प्रोफेशनल लाइफ है, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, ऑब्वियसली मेमोरी रिकॉल होती है। आई स्टिल रिमेंबर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी मैं उससे गुजरता हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है, वो दोस्त याद आते हैं, वो टीचर्स याद आते हैं, वो क्लासरूम्स याद आते हैं। अभी भी इस्लामाबाद से काफ़ी से गुजरना होता है, ऑब्वियसली चक्कर लगते रहते हैं। तो यही यूनिवर्सिटी से जब गुजरेंगे हम, तो वो वक्त याद आएगा कि हमने यहाँ कुछ दोस्त थे, कुछ टीचर्स थे जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा। अब एक्सपीरियंस अगर अपना शेयर करें कि फर्स्ट डे में जो आप लेकर आई थी विजन, क्या जो एक्सपेक्टेशन आप लेकर आई थी उसमें पूरा उतरी? यार मैं मीडिया इसलिए नहीं आई थी कि मैं मीडिया आई थी मजबूरी में। मुझे करना था
लेक्चर, ठीक है वो भी। अच्छा, यहाँ पे मैं काटूंगा, सॉरी। हाँ। अच्छा, मीडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मैंने देखा, मैंने सवाल किए में, वो यही कहते हैं कि हम एक्सीडेंटली आए हैं मीडिया में, इसकी क्या वजह? यार देखो, अब मैंने कुछ और करना था, लेकिन उस टाइम पे आई डिडंट वांट वेस्ट माय टाइम, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 6 महीने वेस्ट हो चुके थे। तो मैंने कहा यार मैं 6 महीने और वेस्ट करूँ और वेट करूँ कि एक यूनिवर्सिटी जब अपना मतलब स्टार्ट करेगी स्प्रिंग में तो फिर मैं जाऊँ। बट मैंने कहा कि यार लेट्स जस्ट डू मीडिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीडिया में थी, आई वाज इन सोशल मीडिया और ये वो। तो मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं, मीडिया में भी अच्छी फील्ड हो, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। थोड़ा बहुत मेरा था इस तरफ, तो मैंने कहा यार लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो मे बी अल्लाह ताला ने बेहतरी की है, क्योंकि मेरा मीडिया में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैं सोशल मीडिया की तरफ, एक्टिंग की तरफ, आई एम ट्राइंग टू परस्यू एक्टिंग। तो मेरा सिर्फ इस फील्ड की वजह से मेरा जो है ना ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान गया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बेरी यूनिवर्सिटी फॉर लेटिंग मी डू दिस। नहीं, वो एक होता है ना कि जिस तरह एक मूवी भी थी 3 इडियट्स में बताया गया था कि इंसान को पता नहीं होता उसने आगे करना क्या है। लेट्स, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। व्हेन आई वाज इन 5 तो मुझे एक क्रिकेटर बनना था, तो लाइक बस नई चांस मिला उस वक्त। उसके बाद जैसे मैट्रिक किया, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया, मुझे पेट्रोलियम इंजीनियर बनना था। फिर मैं सेकेंड ईयर में आया सिविल इंजीनियर। लेकिन जैसे FSC का रिजल्ट आया, उसने इजाज़त ही नहीं दी, उसने कहा नहीं बेटा आप इधर ही जाएँ। तो बस उसके बाद मीडिया में जैसे मैं आया तो मेरा सिर्फ ज़रा जर्नलिज्म की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, और इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी इसमें मेरा मदद की थी ताकि इसमें जो सब्जेक्ट्स हम बढ़ते रहे हैं, तो इसमें इस वजह से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो सारा, आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें फर्स्ट डे का। वेल ऑनेस्टली बताऊँ, मैं फर्स्ट डे जब आई थी, मैं भी बहरिया फेज़ 8 से ही आई थी, इतना लंबा सफ़र करके, और मैं आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड एंड सो टायर्ड। और मैं ये सोच रही थी कि यार मैं आज के दिन इतनी थकी हुई हूँ, मैं 4 साल रोज़ाना इधर मतलब किस तरह आया करूँगी, किस तरह से सब चीज़ें होंगी। आई वाज रियली टेंस्ड। और फिर मुझे याद है मैं और रिदा वापस गए थे वैन में, एंड इट वाज, हम लोग इतना लेट पहुँचे थे और उन्होंने हमें घर पे भी नहीं उतारा था, ठीक है। वी वर लाइक फेज 7 में उतारा था शायद, तुम भी थे फहद। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट सीरियसली वो दिन है और आज का दिन है, लिटरली टाइम फ्लाइज। और तो यूज्ड टू हो गए, मतलब ट्रैवलिंग का जितना होता रहा है। हाँ, तो used फील to ही हो नहीं गया, होता यार, पता भी नहीं लगता होगा कि क्या अब तो वक्त है। इवन मैं खुद जब ड्राइव करके आती हूँ तो मैं कहती हूँ बस इतना सा सफर होता है यार, और मेरा दिल करता है कि मैं और मतलब ड्राइव करूँ। मुझे मजा आता है ड्राइव करने में कि यार मतलब घर से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से घर तक कुछ आउटिंग हो जाती है जिंदगी की। So, yeah. तो ज़ाहिरा, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे से जो दोस्त बने थे, जो ग्रुपिंग हुई थी, क्या वो दोस्त अभी बरकरार हैं आपके? फाहद, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में तो दोस्ती मतलब लड़कों के साथ ही हुई थी काफ़ी। मतलब मुझे था ही मेरा, मतलब उनके साथ में काफ़ी लाइक कंफर्टेबल थी, लड़कियों के साथ नहीं थी। तो मेरी दोस्ती सिर्फ लड़कों से हुई थी। तो आई गेस सेकंड सेमेस्टर में जाके मेरी रिदा से थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में तो ना मुझे लड़कियों से अजीब सी वाइब आती थी कि भाई ये सब मतलब इतने गड़ली हैं। तो रिदा से जाके मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी, सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हुई दोस्ती। तो उस तरह टाइम करते 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 अब मेरी हूर से काफ़ी दोस्ती है। मेरी क्लास, जो हमारी क्लासमेट है, उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी। मतलब मुझे लगता है कि वो पहले सेमेस्टर में मेरी उससे दोस्ती क्यों नहीं हुई, उससे मेरी इतनी दोस्ती होगी। और मतलब उससे मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ मतलब इतना टाइम एंजॉय किया उसके साथ, मैंने इतना टाइम गुजारा है। सबसे बेस्ट पार्ट था ये कि हम दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं, बिल्कुल सेम इंटरेस्ट है हम दोनों के, लाइक डांस में, खाने में, ये वो और इस तरह की चीज़ें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग आगे भी काफ़ी हम लोगों की दोस्ती रहने लगी है, मेरी और हूर की, क्योंकि हम लोगों का एक वो बन चुका है कि बॉन्ड इस तरह का बन चुका है कि हम लोग ना हर चीज़ साथ करते हैं। तो उसमें जो है ना काफ़ी अच्छा रहा है। और लड़कों के साथ तो वैसे ही मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही है। और जिस तरह तुम हो फहद, तो वो जो है काफ़ी वो था। तुम तो मुझे पहले सेमेस्टर में बहुत अजीब लगे थे, सारा मुझे बहुत अजीब लगी थी। लाइक मुझे वो था कि ये थोड़ी बॉसी है, जो आपको पहले सेमेस्टर में अजीब लगे थे। अब तो बहुत चेंज हो गए तुम, अब तो तुम बहुत चेंज हो गए। अब तो तुम थोड़ा ये कि तुम इंटरेक्ट करते हो, पहले तुम बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते थे, पहले तुम बिल्कुल फनी नहीं थे, बस सड़े हुए रहते थे। तो सारा बहुत बॉसी लगती थी मुझे। तो लाइक अब सारा से भी मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई, रिदा से तो स्टार्ट से है। नहीं, वही बात है ना, इससे पहले मैं बात की थी कि लाइफ में कोई ऐसा फेज आता है जो बंदे को चेंज करके रख देता है। तो आपने क्या सीखा, क्या सिखाया, क्या सहा? मैंने क्या सीखा मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि मैंने तो मतलब यही, मतलब मेरी ना काफ़ी ग्रोथ हुई है इधर आके, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। क्योंकि मैंने बताया जिस तरह कि मैं बिल्कुल टॉम बॉय टाइप थी, तो वो मतलब मेरी ग्रोथ इस तरह हुई है कि मैंने काफ़ी मतलब इस तरह सीखा कि मतलब लड़कियों के साथ किस तरह उठना बैठना है, या लड़कों के साथ भी अगर आप बैठे हुए हैं किसी मतलब गैदरिंग में बैठे हैं, तो मतलब किस तरह लड़कियों की तरह बिहेव करना है। तो उसमें ना मेरी काफ़ी लाइक वो हुई है,
अच्छा रिदा, एक वक्त आ गया था कोरोना का जिसमें हमारे आई थिंक 3-4 सेमेस्टर जिसमें हम 4 सेमेस्टर, ऑलमोस्ट 4 सेमेस्टर उसमें होता है ना कभी 1.5 साल। हाँ 1.5 साल जो फ्रेंड्स होते हैं जैसे निकल जाते हैं, कभी एक राब्ता नहीं रहता। जैसे आई होप कि स्कूल लाइफ में भी हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनसे मुश्किलों से 1-2 ही होंगे जिनसे अब तक राब्ता है। कॉलेज में ऐसा होता है, Yeah, या तो that's है ही नहीं। तो कोविड के दिनों में जो हमने कोविड में वक्त गुजारा तो उसमें तो सारे रिमोट में चले गए थे। क्या उसमें भी आपके दोस्तों से राब्ता रहा था या बस ठीक है जाने दो ऐसे? अच्छा, मेरा कोविड के टाइम पे ऑनेस्टली बताऊं किसी से भी रब्ता नहीं था। अभी ऐसा होने जा रहा है दोबारा भी, मतलब नहीं, ग्रेजुएशन ऐसा के नहीं है, बाद? वो बात नहीं है। वो बीच में ना थोड़े बहुत उस टाइम बिल्कुल स्टार्ट था। उस टाइम बिल्कुल स्टार्ट था। उस टाइम हमारा 3rd सेमेस्टर था। मेरी इतनी ज़्यादा किससे थी भी नहीं, लेकिन ये था कि कुछ क्लास के बीच में ही कुछ मेरी थी बातचीत थी, मतलब जायरा अब्बास हो गया, कुछ लोगों से थी, लेकिन मतलब कुछ फेजेस ऐसे चल रहे थे लाइफ में, कुछ पर्सनल फेज कुछ लोगों के, मतलब इवन मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स के जिनसे मैं बात नहीं करती थी फॉर सम रीज़न। तो लेकिन उसके बाद इवन 6 सेमेस्टर में आके मैंने कहा यार 6 सेमेस्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ यार बस ये 1-2 सेमेस्टर और रह गए, देन वी गोना गो अवे, मतलब हम लोगों ने दोबारा नहीं मिलना। तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फाइटिंग कि आप मैंने तो इवन कि लास्ट सेमेस्टर में सबसे मतलब जितनी भी मेरे क्लासेस हुए थे मैंने सबसे सॉरी बोल दिया। मैंने कहा यार आई एम सॉरी अगर बुरा लगा, या मतलब मेरे काफ़ी लोगों से होता है तो मैंने काफ़ी लोगों से क्लियर कर ली बात, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ और अगर मैं किसी हम से कोई भी बाहर बुरी याद मिलूं- लेके जाए। हाँ, अब हम चाहते हैं कि हम सारे ना इकट्ठे होके हाँ, जाएं एक और साथ। अगर मैं बाहर किसी से मिलूं तो फिर वो कहे यार ये तो मुझसे लड़ी थी, मैं अच्छे तरीके से मिलूं किसी सब से कुछ हम बाहर। एक हैप्पी नोट हाँ, पे एंड yeah, करना चाहते yes. हैं। सारा, आप अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे ये चीज़ जो इस रिदा ने की? वेल मैं शुरू से काफ़ी मतलब डिस्टेंट रही थी। मेरी तो सिर्फ रिदा फ्रेंड थी 1st सेमेस्टर से लेके अब तक, तो मैं इसके साथ ही उठती बैठती थी और सब चीज़ें। बाकी ये कि जो मतलब फ्रेंडली थे क्लास में या जो भी मेरे साथ मेरे सर्कल में थे, तो उनके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है अभी तक सबसे, और मेरी कभी किसी से फ़ाइट नहीं हुई, तो इस चीज़ का मैं शुक्र अदा करती हूँ। बाकी ये कि टाइम मेरा अच्छा स्पेंड हुआ है। कोविड में जब रिमोट हम चले गए थे वो वक्त ज़्यादा अच्छा था या कैंपस का वक्त ज़्यादा अच्छा गुजरा? कैंपस का वक्त बहुत अच्छा कैंपस गुजरा। का। बट मुझे कैंपस का लगता है अच्छा कि और मैं वो वाला रिग्रेट करती हूँ कि हमारे 1.5 साल जो हैं वो वेस्ट हुए घर में, और हम लोगों ने कैंपस में इतना टाइम नहीं स्पेंड किया लाइक यूजुअल स्टूडेंट्स। अच्छा, ये चीज़ हमें पता भी नहीं चला कब हम आए थे यूनिवर्सिटी में 1st सेमेस्टर और कब हम गुजर के जा रहे हैं। आई थिंक ये मोस्टली बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम, क्योंकि 1.5 Exactly. साल हमारा घर पे गुजरा है, तो हमें इतना फील ही तो नहीं इसी हुआ। वजह से हमें तो पता जब भी नहीं। यूनिवर्सिटी का टाइम ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी गुजर गया है। हाँ, अच्छा, अब तीनों से सवाल है, यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए था और क्या अगर इसकी कोई पॉजिटिव चीज़ आप डिस्कस करना चाहें? अच्छा मुझे ना अभी आके ये फैक्ट रियलाइज हुआ है कि यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। Yeah. क्योंकि Yes. मैं खुद अब ड्राइव करती हूँ, पिछले 1 साल से मैं खुद अब ड्राइव करके आ रही हूँ, तो मुझे ये है कि यार पार्किंग नहीं मिलती। मुझे मदीना मार्केट के वहाँ घरों पे जाके पार्क करना पड़ता है। एंड 2 दफ़ा ऐसे हुआ मेरे साथ कि किसी घर वाले ने मेरी टायरों की हवा निकाल दी। लाइक मैं जब गाड़ी चलाने वाली तो मैंने देखा टायर्स आर लाइक Completely flat. तो ना मैं मतलब 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे घर के आगे गाड़ी ना पार्क करो, इवन दो वहाँ पे कोई मतलब घर के गेट के आगे भी नहीं पार्क होती, बट स्टिल पीपल आर लाइक दिस। तो बंदा क्या करे। लेकिन यहाँ पे पार्किंग का एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। मेरे ख्याल से मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी खासी पार्किंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे नहीं है। यूनिवर्सिटी की अपनी पार्किंग होती है काफी सारी। हाँ, यूनिवर्सिटी की अपनी पार्किंग होती है, लाइक मतलब गाड़ियों के लिए नहीं, बाइक्स के लिए भी बिल्कुल भी जगह नहीं। बाइक्स हालांकि बाइक्स छोटी सी जगह पे आ जाते हैं, पर उनके लिए भी जगह नहीं है हमारी ना इधर पार्किंग अच्छा, के आप लिए। लोगों को पार्किंग का इशू है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है यूनिवर्सिटी में। बात हाँ, तो और सब एक अच्छा। और चीज़ है कि हमारी पूरी डिग्री में शायद अब स्टूडेंट्स के लिए ये हो कि उनको प्रैक्टिकल कुछ करवा रहे हैं, बट हमारी पूरी डिग्री में हमारा प्रैक्टिकल काम बहुत कम हुआ है। मतलब हमें प्रैक्टिकली कुछ करने को, फील्ड वर्क हमारा बहुत कम हुआ और है। वो शायद हमारा कोविड की वजह से था। कोविड में हम लोग अच्छा, कोविड में factor था, हमारे हाँ, मेन factor था। सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल थे। पढ़ते रहे तो वो हमें आदत हो गई थी थ्योरेटिकल पढ़ने क्योंकि की। मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे तो सीखना था जर्नलिज्म, जैसे मैं आ गया था, लेकिन मुझे मीडिया हाउस ने काफ़ी मेरी हेल्प की है इसमें। कंटेंट में राइटिंग करता रहा हूँ तो इसमें मेरी हेल्प की है, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वो होता है ना कि एक इंसान पॉजिटिव यही था कि एक ये मीडिया हाउस जो था ना हमारे लिए, That's वो the एक plus पॉजिटिव point. प्लस That's पॉइंट the था। plus point जो point media that students was के the लिए same. है। हर Yes. स्टूडेंट्स के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए कि किसी को अगर मीडिया में इंटरेस्ट है वो खुद आके खुद आ मीडिया जाए, हाउस क्योंकि- के नीचे रेडियो है वहाँ पे जाके अपना कुछ भी कर सकता है। मतलब
कुछ भी शो, मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरा मीडिया हाउस की हेल्प से और रेडियो टीवी की हेल्प से, रेडियो BU रेडियो की वजह से किया। अब यही चीज़ है ना, अगर आपको सीखना है आप खुद आएंगे, मीडिया हाउस से चल के आपके पास नहीं नहीं आएगा। आएगा। इंसान जिसने सीखना है Yeah, वो खुद that's आएगा। खुद तो वो आता है। ऑब्वियसली मीडिया हाउस इस पर्पस के लिए बना है, बहरी यूनिवर्सिटी का हेल्प करने के लिए, और मेरी इसने काफ़ी इसमें हेल्प की है। नहीं, लेकिन आई फील लाइक कि हमने भी काफ़ी हद तक यूटिलाइज किया, हमारे काफ़ी Yes, सारे yes, why not? असाइनमेंट्स थे, हमने पॉडकास्ट अपनी हर शूट किया। असाइनमेंट, हर Assignments के लिए प्रोजेक्ट, use किया, लाइक projects जिस के तरह हम लिए लोगों use ने किया। इवेंट्स वगैरह किए, हम लोगों ने कार्निवल्स करवाए, उसमें भी इन लोगों ने हमारी काफी हेल्प की Equipment अरेंज वगैरह, करने हाँ, में। इक्विपमेंट अरेंजमेंट हर चीज मतलब हमें arrangement प्लेटफॉर्म भी- तो दिया है यूनिवर्सिटी ने, नो डाउट इन दैट, कि हम वो स्पॉन्सर्स भी जब हमने लाने थे और सारी चीजें वो हाँ। ऑर्गेनाइज करनी थी, इट वाज अ लाइक बिग वो टास्क फॉर मीडिया अस। हाउस के जितने भी मेरे ख्याल में स्टाफ है ना, वो काफी इंटेलेक्चुअल है और इतना हेल्पफुल भी helpful है। बहुत ऐसा ही हैं, है। यस। मतलब आपको एक नए आइडियाज देगा, आप उनको बताओगे कि भाई हमारा ये सीन है, हमने ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो आपको बताए, आपको गाइड करेंगे कि नहीं आप इसको इस तरह और बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। बहुत अच्छा बात। हाँ, सर आपने क्या सीखा, क्या सिखाया और क्या सहा? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया मुझसे। बट ये कि सीखा तो काफ़ी नए इंटरेस्ट भी डेवलप किए। जैसे पहले आई वाज इनटू मॉडलिंग और सारी चीज़ें थी जब भी मैंने मीडिया चूज़ किया था इन द फर्स्ट प्लेस। बट अभी मुझे बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें होती हैं जैसे एडिटिंग वगैरह, इवन वॉइस ओवर्स भी, मुझे इन चीज़ों में अब थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ है इन द एंड ऑफ द डिग्री। तो पहले मुझे इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, एडिटिंग वगैरह या जो भी, मुझे अच्छा लगता था कि आई शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट अभी मुझे उसकी टेक्निकल साइड पे भी इंटरेस्ट है एंड आई वुड लाइक टू लर्न मोर इनटू दैट। बाकी मैंने ये सीखा कि यार जिन लोगों से आपकी नहीं भी बनती उनके साथ भी आपने किस तरह से उठना बैठना है, ऐसे ही। ग्रुप्स में किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना है, इंटेग्रिटी किसी की डाउन नहीं करनी, चाहे आपके कितने भी पर्सनल ग्रजेस हों किसी से या जो भी। ठीक है। तो या ये मेरी आई थिंक लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था जो मैंने ये लर्न किया है। एंड नाउ आई फील लाइक कि मैं आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इश्यूज आएंगे आई कैन ईजिली हैंडल दैट। हाँ, क्योंकि That's जब same हमें question. असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, वो मोस्टली ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में काम करना ना बहुत 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 मुश्किल होता है, क्योंकि आप अकेले जब इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो आप जल्दी वो काम कर लेते हो, ग्रुप में वही काम ना आपको हफ्ता लग जाता है, पर वो काम हो नहीं पाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियात होती है, हर कोई अलग अलग बिजी होता है। आपको सबको इकट्ठा करना और वो काम करना या उनसे करवाना सबसे मुश्किल काम है। करवाना ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत क्योंकि मुश्किल अच्छा काम जब है। ग्रुप में आप काम करते हैं ना, एक बंदा भी अवेलेबल ना हो ना तो सबका काम सबका लटक काम रुक जाता जाता है। है। इंडिविजुअली अब जैसे हमने ये प्रोजेक्ट थीसिस वगैरह किए तो बड़े रिलैक्स होकर सबने किए होंगे बहुत यकीनन। सबने अपना Yeah, अपना किया और हाँ, बहुत that's जल्दी true. कर लिया। I guess अपने मैंने तो time आई पे, गेस अपने मैंने pace एक पे, वीक में yeah. अपना थीसिस लिख लिया था, क्योंकि किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी। हाँ। किसी से कुछ पूछना नहीं था कि भाई तुम कब फ्री होगे, कब आओगे या क्या करोगे, बस खुद करना था सब कुछ, तो वो पता था कि खुद करना है। और जिस तरह ग्रुप में होता है तो वो उस टाइम होता है कि यार तुम किधर हो, तुम किधर रह गए हो, आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तुम ये कर लो। हर किसी को प्रेशर देना पड़ता है कि भाई जल्दी करो, कुछ देर फिर हो जो रही है। लीड कर रहे होते हैं वो फिर लोग उसको उसकी उसको इतनी blame ज्यादा करते हेट हैं। करना भी स्टार्ट हाँ, कर देते हैं कि ये हाँ। कितना मतलब बॉस ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े काफी होती हैं उसमें काफी ग्रुप में, ज्यादा लड़ाई, इसमें उसमें ज्यादा काफी और लड़ाई सबके जो ग्रुप में इश्यूज होते भी हैं। होते हैं और फिर काफी वो सारे कोई- इश्यूज होते हैं, Yeah. मतलब और इसीलिए डेफिनेटली ग्रुप आप भी टूट चाहते हैं जाते हैं इवेंचुअली। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप होता है वो कभी भी एंड तक आपका ग्रुप नहीं नहीं रहेगा। रहता। मैं ये सवाल करने वाला था जैसे आप सबसे कि ज़ाहिर है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ग्रुप था क्या अभी भी वही है? ग्रुप वो नहीं नहीं है, है। मतलब काम के लिए वो ग्रुप नहीं है, मतलब वो ग्रुप इसी वजह से टूटा था कि ना, मतलब सब आपस में काम नहीं करते थे, मतलब इक्विटी नहीं थी उसमें। हाँ। तो सब मिलके काम नहीं करते थे, किसी दो पे काम आ जाता था या किसी एक पे काम आ जाता था, तो बाकी सब ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, लाइक अपना अपना शेयर। तो ये इशू था, उसकी वजह से मेरे तो आई गेस हर सेमेस्टर में ग्रुप्स चेंज हुए हैं। आपने हर किसी के साथ बना के हाँ, रखे, मैंने मतलब हर किसी के हर साथ काम सेमेस्टर किया किसी ना किसी गई हैं। हाँ, मैंने हर किसी के साथ काम किया, हर किसी के साथ, मतलब हर सेमेस्टर में मेरा नया ग्रुप होता था और मैंने अच्छा। हर किसी के साथ काम किया। बट ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे दोस्त थे उनसे मेरी आज तक है, ये प्लस पॉइंट है, लाइक उनसे उस तरह मैंने खराब नहीं की अपना कुछ भी, उनके साथ मेरी दोस्ती रही लाइक फुल ऑन। और जो बाकी उसके बाद अब मेरी जिनसे हुई आके, जिस तरह हम लोग आके डिवाइड हो गए EM में और PR में, तो उससे भी ये हुआ कि हम लोग लाइक एक स्पेसिफिक उसमें आ गए थे। अब वो EM वाले सारे अलग चले गए, मेरे कुछ दोस्त थे, काफी सारे दोस्त थे जो EM में चले गए, लेकिन जिनके साथ मेरे अब ग्रुप्स बने थे वो मेरे साथ PR में थे, और पर उनसे और ज्यादा बॉन्डिंग करने का मुझे वो मिला टाइम, तो उनसे और होती गई और इस तो तरह चलता ये गया। मेरे ख्याल में अच्छा हो गया कि आप जो EM में चले गए थे आपके हो सकते हैं हाँ, PR उनसे वालों से जो किसी के थोड़े साथ बहुत- थी नहीं, आपको उनको जानने को मिल रहा है, आप हाँ, अपने बारे में that's बताने को true. मिला। आई अब थिंक इंटरेक्शन हुई है मेरी तो बातचीत फहद से सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो PR में था, और मैंने कहा कि यार आई थिंक कि हम लोग अगर साथ अगर हमने काम करना है तो ग्रजेस रखने का कोई फायदा नहीं।
तो या फहद आप बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी काफी सारी हो चुके हैं मसले बीच में। बच्चे तो हर क्लास में होते हैं ऐसी, वो एक क्लास होता है ना, वो एक सास बहू का घर होता है, लड़ाइयाँ चलती रहती है। और तो बड़ा experience है। सबसे पहली लड़ाई रिदा और फाहद की हुई थी और मैंने फहद को सपोर्ट किया था या मतलब और मैंने फहद को बचाया था जिसका रिदा फहद ने से। थैंक यू नहीं बोला। नहीं, थैंक यू बनता भी नहीं है उस वजह से, क्योंकि लड़ाई आपकी वजह से हुई थी। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं टाइम के साथ साथ इन 4 सालों में मैंने अपना जो एक गुस्से वाला फैक्टर है वो बहुत कम किया है। हाँ। मेरी एंगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो मैं गई, इसी तरफ क्योंकि- आ रहा था। हाँ, क्योंकि मेरा गुस्से वाला बहुत इशू था। लाइक आई यूज्ड टू गेट रियली एंग्री छोटी सी बात पे, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ बहुत कंट्रोल की, क्योंकि मैंने देखा यार कि ये चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं करेगी। अगर मुझे हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा तो इससे तो हर कोई मतलब मुझसे तंग हो जाएगा कि यार ये तो मतलब हर छोटी बात पे गुस्सा कर जाती है। और मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की अपनी, एक तो एंगर मैनेजमेंट, एक तो कि हर किसी के साथ किस तरह चलना है, क्योंकि आपको हर किसी से बात करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक बंदे से हाँ, बिल्कुल मतलब आप cut off कर corner दूंगा। होके नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी। Exactly. क्योंकि जब आप खुद कॉर्नर होगे ना, आप खुद को अंदर से हर्ट कर रहे हो। And I क्योंकि guess आपको जरूरत first- पड़ती है किसी से बात करने Yes. की, तो आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि आप बात और कुछ कर दुनिया सको। ऐसी गोल है कि आप जिससे बात नहीं करते ना, वो घुमा फिरा के उसी बंदे के पास आपको Yeah. किसी ना किसी काम के लिए लेकर आते हैं। That's true. एंड दैट्स अ फैक्ट, अ नोन फैक्ट, कि आपको उस बंदे से काम पड़ जाता है जिंदगी में जिससे आप बात नहीं करना चाहते। आजकल तो हाँ, काम ही किसी ना पड़ेगा किसी तरह तभी तो तो बात काम होती है, किसी ना- किसी से काम काम। पड़ हाँ। कहीं ना कहीं से घूम के आपको निकल ही उसके आता है। पास आना पड़ता है उसके पास कि यार, और उस टाइम बहुत ऑकवर्ड हो जाता है उसको कहना कि यार Exactly. मुझे तुमसे कोई काम है, उस टाइम हाँ, बहुत ऑकवर्ड। exactly. और अगला बंदा भी कहता है चल भाई भाग। हाँ, वही तो। अच्छा, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कैसे चेंज हुई है, तो आप लोग भी अगर करना चाहें जायरा, कि क्या आपने चेंज फील किया, क्या एटीट्यूड में, कोई बिहेवियर में कोई चेंज आया? यार मैं काफ़ी ना मतलब चुप चुप तो नहीं रहती थी, लेकिन मैं काफ़ी जो है ना साइड पे रहती थी बिल्कुल। मुझे इतना नहीं होता था कि किसी के साथ और मतलब सबके साथ काम किस तरह करना है ये नहीं मुझे आता था। तो वो ये है कि मुझे जब ग्रुप्स में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, मुझे पता लगा कि यार लोग किस बात पे एक दूसरे से ग्रज रखते हैं, किस बात से एक दूसरे से वो इफेक्ट होते हैं, कौन सी बातें किसको इफेक्ट करेंगी, वो सब मैंने सीखा है काफ़ी। और मतलब किस तरह मतलब मुझे ना सबको इक्वल लेके चलना है। मतलब हमारे ना यहाँ पे होता है कि ग्रुप में ये होता है कि यार अब हमने एक ग्रुप बना लिया तो बाकी किसी से बात नहीं करनी। तो मुझे वो उस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती थी कि यार पूरी क्लास ना मैंने पूरी क्लास को ना एज अ होल यूनिट लेके चला है कि यार सब दोस्त हैं, मतलब कोई किसी का ज़्यादा नहीं है, मतलब सब आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो सबके साथ ना इक्वल रहो, ये नहीं कि यार हम इससे थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, इससे थोड़ी कम रखेंगे। तो वो चीज़ ना मुझे काफ़ी इफेक्ट करती थी स्टार्ट में। बिल्कुल स्टार्ट में आई गेस मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में तो रोना भी स्टार्ट कर दिया था कि ये सारे किस तरह के लोग हैं, मतलब ये आपस में सिर्फ दो बंद, मतलब हमारे स्टार्ट में ये था कि दो के ग्रुप्स थे, सब आपस में दो पेयर्स में रहते थे। तो मुझे यही था कि यार ये आपस में कोई किसी से बात क्यों नहीं करता, मुझे वो बहुत होता था कि आपस में कोई किसी से बात नहीं करता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम जब 8वीं में आए ना, तो हम सब आपस में एक दूसरे से इतनी ज्यादा बात करते हैं, इतना फन करते हैं, इकट्ठे बाहर खाने जाते हैं। मैच्योरिटी लेवल क्रिएट हो गया ना। मैच्योरिटी क्रिएट हो गया, एग्जैक्टली। बंदा टाइम के साथ बहुत मैच्योर होता है। बहुत जब बंदा change कर आता जाता है है, तो एक time बच्चा के साथ होता है, है। एक बिल्कुल, बहुत like- बच्चे वाला माइंडसेट होता है ऐसा कि ही नहीं, है। मुझे तो सबसे लड़ना है, बस मैं तो बहुत attitude अपने में रहना है, मैंने बस। अपने में रहना है। बट ये चीज अपने में रहने वाली चीज प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं आती, काम नहीं क्योंकि आती। आपको हर किसी से इंटरेक्ट करना Yeah. और पड़ता है। आई गेस जब हम 7th सेमेस्टर में आए थे तो हमारी एक मैम थी, मैम आयशा, उन्होंने हमें सबसे ज्यादा इस चीज में हेल्प की थी, क्योंकि Yes. उन्होंने ना ग्रुप्स हाँ। बहुत अलग अलग बहुत ऐसा ही डिफरेंट है। बनाए थे। जो आपस में दोस्त थे ना, हाँ। और जो बिल्कुल बात नहीं करते थे, उनका उनका आपस में group ग्रुप बना बना दिया दिया था। था। लाइक जिस तरह I मेरा think वो वकास के experience साथ बना दिया था, और हाँ। वो हमारी क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ, तो बिल्कुल मैम ने भी ना नहीं। सबको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाया, उसकी वजह से आई गेस हमारे 8वें सेमेस्टर में अब आके ना बहुत सबसे ज्यादा हो आपस गई में है, बहुत ज्यादा हाँ। बॉन्डिंग हो गया। अच्छा, ग्रुप में लड़ाइयाँ तो काफ़ी यकीनन होती हैं, और ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं हो कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई ग्रुप हो जिसमें लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन ग्रुप में जो काम है ना, वो आपको काफ़ी स्किल्स सिखा देती है कि ग्रुप में कैसे काम करने हैं। सबसे बड़ी स्किल जो प्रोफेशनल लाइफ में इसकी ज़रूरत होती है वो है टीम लीड और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली। तो ये ग्रुप आपको ये चीज़ें सिखा देती है। वो अलग बात है कि लड़ाइयाँ होती हैं, बहस वगैरह हो जाती हैं, उसमें ऐसा ये भी होता है कि ना हर ग्रुप में लाइक 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होगा, हर कोई अलग अपने perspective आइडियाज होता है। देगा। अब उन आइडियाज को एक आइडिया में कन्वर्ट करना ना, वो बहुत मुश्किल होता है। task ऐसा ही है कि मेरे साथ खुद अभी ऐसा हो चुका है कि ग्रुप में काम करते हैं। अब आई थिंक हमारा एक ग्रुप था, तो उसमें हर किसी के डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन होता था कोई ऐसी वजह से कि आइडिया लेके एक का नहीं चला जा सकता था, तो वो फील कर जाता था एक बंदा कि यार मेरा आइडिया लेके नहीं गए, उसका या लेके मेरी चले बात गए, नहीं तो मानी वो गई, हाँ या बात नहीं मानी मेरे गई, आइडिया को तो इग्नोर किया गया।
बट ग्रुप में ये भी होता है कि ना आप सीखते भी बहुत हो एक दूसरे से कि यार ये किस तरह इम्प्रूव कर रहा है, ये किस तरह इसकी स्किल्स, मैं जिस तरह मैं रिदा की स्किल्स सीखूंगी, मैं सारा की स्किल्स देखूंगी, मैं तुम्हारी स्किल्स देखूंगी, तो मैं उससे कुछ लर्न करूंगी कि यार ये चीज़ मुझे भी आनी चाहिए, ये चीज़ इनको आती है तो मुझे भी आनी चाहिए, एक वो भी होता है उसमें। आई थिंक ये एक मैसेज है जो अब आके यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं इसके लिए। हाँ। बस लास्ट प्रोग्राम खत्म करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। आप फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं? यार फ्यूचर में मेरा जो फर्स्ट वो है मतलब फर्स्ट चॉइस जो मेरी वही है फिल्म प्रोडक्शन की तरफ। ठीक है। तो उसके लिए मैं पाकिस्तान में तो नहीं, अब्रॉड में अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने फिल्म प्रोडक्शन ही रखा है। तो अगर उसमें बाय चांस मुझे नहीं मिलता एडमिशन तो सेकंड ऑप्शन मेरा इवेंट मैनेजमेंट का है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इवेंट्स मैनेज करने का, कार्निवल्स मैनेज करने का, कोई भी इस तरह के शोज़ मैनेज करने का। तो मुझे मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। तो सेकंड ऑप्शन मैंने सेफ ऑप्शन वही रखा हुआ है। रिदा? यार आई एम ट्राइंग टू परस्यू माई एक्टिंग करियर। ठीक है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ये है कि मैं थिएटर की तरफ भी जाना चाहती हूँ, तो अगर मुझे चांस मिला, अल्लाह ताला ने मतलब कोई वसीला बनाया, तो इंशाल्लाह आई विल गो अब्रॉड टू डू थिएटर में मास्टर्स करना चाहूँगी मैं। आई वांट टू लर्न मोर अबाउट थिएटर एंड एक्टिंग क्लासेस, क्योंकि जो बाहर से बंदा सीखता है ना, जो उनकी एक जो है बहुत ज़्यादा केपेबल हैं बाहर लोग, जो बाहर से करके आते हैं एक्टिंग की क्लासेस या थिएटर की क्लास सीख के आते हैं, दे आर ग्रेट इन एक्टिंग। और मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ के एक्टिंग और थिएटर के बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की तरफ। सारा? वेल मैंने डिजिटल मार्केटिंग को परस्यू करना है एज अ बिजनेस। बाकी रियल एस्टेट में भी मुझे इंटरेस्ट है, तो उसको भी साइड बाय साइड में रखूँगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इन यूट्यूब, तो हो सकता है आई वुड स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट या व्लॉगिंग ऑन दैट। मतलब आप सारे मतलब मीडिया की डिग्री ना को कुछ यूटिलाइज करना कर रही हैं, utilize लेकिन करना चाह रही आप लोग एक्सीडेंटली हैं, लेकिन इसको अब यूज हाँ, करना है किसी क्योंकि ना अब किसी वो तरह। अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैंने है। बताया कि आई एम एक्सीडेंटली थे, लेकिन अब interest develop हो गया है। Yeah. हमने एक 4 साल की डिग्री किया है, वी डोंट वांट इट टू गो टू वेस्ट, यू नो। क्यों अब तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है। ऑब्वियसली अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जर्नलिज्म का शौक था, लेकिन बस किसी वजह से जो मैं न्यूज़ चैनल में पोजीशन चाहता था वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने अपना यूट्यूब पे स्टार्ट कर लिया। तो YouTube पे यूट्यूब start कर दिया। मतलब मीडिया की डिग्री का ये फ़ायदा हो गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमने स्पेंड किया, बहुत कुछ सीखे, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। तो काफ़ी सारे लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने पाकिस्तान में रह के मास्टर्स नहीं करना, अब मास्टर का मौका मिला बाहर ही जाके। बाहर एक तो आपको एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। और आपको एक पाकिस्तान अलग में हमने रहने गुजार का लिए 4 साल। आपको अलग रहने का एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप अकेले जिंदगी कैसे गुजार लाइक सकते एक वो इंडिपेंडेंट लाइफ आप गुजारना life चाह रहे रहती हो। है। तो यू नो पाकिस्तान में रह के वो माँ बाप के हाँ। साए के नीचे रह के ना बंदा थोड़ा क्योंकि सा वो दबा पाकिस्तान दबा में जब रहता तक है। आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं ना, तो वो आप लोगों को बहुत स्पॉइल करते हैं। हाँ। मतलब हर चीज आपको ना पैम्पर करते हाँ हैं। बहुत पैम्पर करते हैं, करते हैं। आप हाँ। लोगों को रेडी टू कुक मिलती है, लाइक हाँ, हर चीज़ है। स्पून फूड स्पून फीडिंग फीडिंग बहुत मिलती है, सॉरी। हाँ। हाँ, तो वो ये सीन होता है कि आप खुद से नहीं कुछ कर पाते हो। आप लाइक टाइम पे उठोगे, आपके कपड़े इस्त्री मिलेंगे, आपको खाना मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बस सिर्फ पढ़ना होता है। और वहाँ पे ये है कि आपको सब कुछ खुद करना, आपको इवन कमाना भी खुद पड़ेगा। जिस तरह मास्टर्स के लिए अगर हम बाहर जाते हैं तो हम जाहिर सी बात है हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये है कि ना हम लोग फिर एक चीज़ पे फोकस करते हैं, या पढ़ाई पे या जॉब पे। तो वहाँ पे हम दोनों चीज़ें साथ लेके नहीं चलते हैं। तो इस वजह से कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए आई वुड लाइक टू गो अब्रॉड। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा मैसेज यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस के बारे में, या जो आपके आगे फ्यूचर में आने जा रहे हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स आने जा रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में। आई वुड से कि जो लोग भी अभी आएंगे, जूनियर्स जो भी हैं, दे शुड लाइक लर्न एवरीथिंग, और स्पेशली हर किसी से बना के रखें, और जिससे आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं आप वो सीखें, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, अपने उनके डिफरेंट स्किल्स होते हैं। तो दैट कुड लाइक रियली बेनिफिट यू अगर आप सबसे थोड़ा बहुत सीख के जाएं इंस्टेड ऑफ बीइंग अलोन ऑल द टाइम। रिदा? यार मैं बस ये कहना चाहूँगी कि देखो, जैसा मैंने गुजारे हैं 2 साल लड़के लोगों से उस तरह मत गुजारो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको सबके साथ चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये 4 साल अगर आप खुशी से गुजार लोगे लड़े बगैर, तो आपको ज़्यादा एक अच्छी मेमोरीज होंगी आपके पास, रादर देन यू नो टेकिंग बैड मेमोरीज विद यू। लेकिन ये भी है, दूसरा ये कि अगर कुछ सीखना है मीडिया से रिलेटेड, तो बहरिया का मीडिया हाउस है, बहरिया का रेडियो है, BU रेडियो है नीचे बेसमेंट में। आप वहां जाके खुद अपना, क्योंकि मतलब आप जब तक खुद नहीं जाओगे ना तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे। हर चीज आपको पक्की पकाई नहीं मिलती।
तो बस यही है छोटा सा मैसेज एंड गुड लक गाइस। हम लोग तो 4 साल गुजार गए, अब आप लोग भी आराम से गुजार लेना। ज़ायरा लास्ट मैसेज। यार मेरा तो यही है कि ना सब आपस में ना मिल के रहो और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि ये 4 साल ना वापस नहीं आने। और जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, हमें एक दूसरे की बहुत याद आएगी। मुझे तो लगता है कि मुझे तो अभी से तुम लोगों की याद आ रही है। मुझे भी ये है कि मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहो, क्योंकि जो ग्रजेस होंगे ना वो जब याद आएंगे ना तुम लोगों को, तो वो बहुत अजीब लगेगा और कि वो बहुत भाई छोटे लगेंगे कि हाँ हम ना, इस बात पे लड़े थे, हम इस बात पे लड़े थे, इतना हमने ये टाइम किया हमने था। वेस्ट किया। अच्छे से रहो बस, और सब बहुत मिलजुल के रहो, और जिसने जो सीखना है एक दूसरे से सीखो, एक दूसरे से जेलस मत हो। उनकी जो स्किल्स है ना उनको अडॉप्ट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उनसे आप कुछ सीख सकते हो, उनसे आप ग्रो कर सकते हो। तो उनसे बस जेलस मत हो और आपस में सबसे प्यार से रहो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो जाते जाते ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि 4 साल होते हैं यूनिवर्सिटी के, कुछ जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टूडेंट की ज़िंदगी में आखिरी वक्त होता है स्टूडेंट का, तो इसको भरपूर एंजॉय करें, इसमें मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें करें। ये लड़ाई झगड़ों में पढ़ के क्या करेंगे। और अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई काम करना है ग्रुप में, तो वो अगर आप इंडिविजुअल करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ग्रुप में भी करना है तो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें ताकि जो भी ग्रजेस हैं वो ना आए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपने होस्ट सैयद फहाद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।